हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपान वाई और x अपान एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो x और y का मान देख लेते हैं क्या होगा। मान लेते हैं x और y का मान सबसे पहले निकालेंगे। क्या कह रहा है, x y से 20% कम है। x जो है y से 20% कम है। तो अगर हम y को मान लें 100 है, तो क्या कह रहा है, x जो है 20% कम, यानी कि ये 80 मान सकते हैं इसको। 20% इससे कम है x y से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 4 और y का 5। अब ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे, यानी कि y माइनस एक्स अपान वाई करना। तो y का मान कितना आया है 5 माइनस x का मान कितना है 4 अपान में y का मान कितना है 5। फिर क्या करेंगे, अब निकालना है x अपान एक्स माइनस वाई का मान। तो x कितना है 4 बटे में x कितना है 4 माइनस y का मान। तो y कितना दिया है 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 से 4 जाएगा 1, यानी कि 1/5 हो जाएगा ये। और ये 4 बटे माइनस 1। अब जब इसको डिवाइड करेंगे -1 से 4 को, तो ये हो जाएगा -4 और ये 1/5 ही रहेगा। यानी कि जो y माइनस एक्स अपान वाई का मान कितना हो जाएगा 1/5 और x अपान एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा तो -4। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है। मतलब कोई संख्या है जिसे अगर 24 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है 115% हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या है 100। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उस संख्या को कितना बढ़ाया जाता है 24 बढ़ाया जाता है 115%, यानी कि किसी संख्या को 24% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 115 हो जाती है। 24 बढ़ाया जाएगा यदि, यानी कि ये 100 था, मान लीजिए इसको क्या कह रहा है 15%। 100 था, 15% बढ़ाया तो 15% का मान कितना कह रहा है 24 है। तो 10% का मान क्या हो जाएगा, 10% का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/15 हो जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है 100% का मान। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 24/15 × 100। तो 5 से 5 × 15 और 5 से 20, यानी कि और 3 8 24। तो 20 8 दूनी 16 और ये 0, यानी कि हो जाएगा 160। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या होगी 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी कार्यालय में 40% महिला हैं। यदि 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। मतलब किसी कार्यालय में 40% महिला हैं, 40% महिला हैं और यदि 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं टोटल स्टाफ कितना है 100%। कितना भी स्टाफ होगा वो अपने आप में कितना होगा 100%, ये है टोटल। फिर आगे क्या कह रहा है 40% महिला हैं, यानी कि फीमेल कितनी है, तो फीमेल है 40%। 100 था टोटल परसेंटेज, यदि उसमें से 40% महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे, यानी कि मेल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 60%। क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 था जिसमें से फीमेल है 40%, तो मेल कितने हो जाएंगे 60%। अब आगे क्या कह रहा है, अविवाहित 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो हम अविवाहित निकालेंगे, अविवाहित बताना है, अविवाहित निकालेंगे। अविवाहित परसेंटेज मेल
तो यदि क्या कह रहा है 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष यदि विवाहित हैं तो अविवाहित कितने होंगे? 50% अविवाहित होंगी, यानी कि 50% पुरुष अविवाहित होंगी। और कितने में से? तो मेल कितने हैं? मेल हैं 60%। तो 60 का 50% निकाल लेंगे, 60 का 50%। और फिर फीमेल कितने हैं? तो फीमेल 70% महिलाएं यदि विवाहित हैं तो अविवाहित कितनी हो जाएंगी? अविवाहित हो जाएंगी 30%। और टोटल महिलाएं हैं कितनी? तो टोटल महिलाएं हैं 40%, यानी कि 40 का कितना निकाल लेंगे? 30%। 30% क्यों? क्योंकि 70% महिलाएं तो विवाहित हैं और हमको निकालना है अविवाहित। यदि 100 में से 70 विवाहित हैं तो अविवाहित कितनी बचेंगी? 30 बचेंगी। तो 40 का 30% निकालेंगे, क्योंकि फीमेल कितनी 100 था टोटल, जिसमें से 40 थी फीमेल और 60 मेल। तो 40 का 30% निकालेंगे। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि मेल हो जाएंगे 30 और फीमेल कितना? 4 3 12। ये तो निकल के आई संख्या। अब बताना क्या है हमको? प्रतिशत, स्टाफ, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत। तो 30 12 हो जाएगा 42, 30 + 12 यह हो जाएगा 42 बटे, अब परसेंटेज बताना है कि टोटल परसेंटेज कितना था? 100। टोटल नंबर कितना था? 100। अब इसका परसेंटेज निकालना, टोटल परसेंटेज। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना? 42%। यानी कि उस कार्यालय में कितने परसेंट? उस कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना है? तो वो है 42%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को दिया है क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। मतलब कोई संख्या है जिसे पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसको 10% घटाया गया, तो उस टोटल में कितना प्रतिशत कमी होगी या वृद्धि होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? 20% दिया है, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। फिर क्या किया गया है? 10% घटाया गया, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। अब ये तो है बढ़ाया गया, यानी कि ये होगा प्लस में, 5 से 1 बढ़ेगा। और इसमें क्या 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो यानी कि इसमें घटाया गया है, कह रहा है 10% घटाया गया, तो ये होगा माइनस में। अब क्या करेंगे आगे? तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि 5 से 5 था और प्लस 1, यानी कि 5 से 6 हुआ है। 20% बढ़ा तो 5 से 6 हो गया। फिर आगे क्या? 10% घटाया गया, यानी कि 10 से -1 करेंगे, तो 10 था पहले और कितना हो जाएगा? 9। तो ये तो हो जाएगा हमारा, इस फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 धाम 50 और 9 छक्के 54। अब क्या कह रहा है? तो प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है हमको। तो यहाँ से दिख रहा है हमको, पहले था कितना? 50, अब कितना हो गया? 54, यानी कि वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने की हुई? यहाँ 4 की हुई है। 50 से 54 हो गया, यानी कि 4 की वृद्धि हो गई। और किस पे हुई है? तो किस पे हुई है? 50 पे हुई है। 50 और इंटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 50 दूनी 100, यानी कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8%। और वृद्धि हुई है तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/2 का 40% 24 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या के 1/2 का 40% 24 है तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वह संख्या है a। फिर क्या कह रहा है आगे? उस संख्या का 1/2 का मतलब गुणे 40%। तो 40 बटे प्रतिशत का मतलब बटे में 100। 40% बराबर कितना है? तो है 24। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, यानी कि ये हमारा बचेगा a × 1/2 × 2/5 बराबर 24।
अब ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा कितना, a बराबर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 24 गुणा 5, तो 24 पंचे हो जाएगा 120, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 120। तो वह संख्या क्या होगी, 120। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जो कह रहा है, यानी कि कह रहा है 4500 के का मतलब क्या होता है, गुणा 5/9, फिर का 36%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, फिर कह रहा का मतलब गुणा 27%, 27/100, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 4 9 36, 4 से 25 चौके 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 से 5 पच्चे 25, और 5 9 45, और ये 9 से ये 9 कट जाएगा, और 9 तो ये बचेगा 9, यहाँ से 9 बचा और गुणे 27, तो 9 सत्ते 63 का 3, और 9 दूनी 18, और 6 24, यानी कि ये हो जाएगा 243। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।